की पावन श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण की महत्तम की प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस मंत्र से, इस श्लोक से यह श्रीमद् भागवत की महत्तम कथा प्रारंभ होती है और ये मंगलाचरण भगवान का इस श्लोक के माध्यम से किया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सुखदेव जी महाराज जब ध्यान किया अपने इष्ट देव का, परमात्मा का मंगलाचरण किया है, तो यहाँ उन्होंने कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। सत धन आनंद, सच्चिदानंद। और उस सच्चिदानंद परम रूप को भगवान का दर्शन करते हुए कहते हैं कि सत घन चित घन आनंद, आनंद घन, ऐसे भगवान श्री सच्चिदानंद स्वरूप जो समस्त विश्व में पालन, सृजन और संहार को करने वाले तीनों के जो हेतु हैं तथा जिनको पावन सब परमात्मा के रूप में जिनको दर्शन करते हैं, ऐसे परमपिता परमेश्वर के चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और कैसा है, जिनके मात्र दर्शन करने से, स्मरण करने से 3 तापों का नाश होता है। मनसा वाचा कर्मणा से जो हमारा मन त्रपित है, द्रवित है, उस ताप का संहार करते हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर हे गोविंद के पाद चरण कमलों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसा वहां पे मंगलाचरण किया। अब कई जने प्रश्न किए कि महाराज, सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया तो सुखदेव महाराज को कृष्ण भगवान की चरण वंदन करना चाहिए था, मंगलाचरण करना था, क्योंकि श्रीमद् भागवत की कथा है। लेकिन उस परम हंस को, परम पुरुष को, परम परमात्मा को उसने चरण वंदन किया। हम अनेक धर्म को मानते हैं, सब अनेक पंथ को मानने वाले हैं और सबके घर एक न एक कोई इष्ट देव है। सबको मानते हैं, लेकिन एक परम पिता परमेश्वर से हम सब जुड़े। ये भाव से सुखदेव महाराज जो है उस परम पिता परमेश्वर को उसने वंदन किया और इस प्रकार से वंदन किया। नैमिषारण्य की वह पावन क्षेत्र। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया प्रपुच्छ मुनिया सर्वे सुतम पौराणिकम खलु। ये श्रीमद् भागवत की महात्म की श्लोक है, यहाँ से प्रारंभ होता है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ, और उस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि जो है बैठ करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। ये सभी कथा में नैमिषारण्य और शौनक आदि ऋषि की उल्लेख सभी कथाओं में आपको मिलता है। तो करके दैहिक, भौतिक, मानसिक ताप से पीड़ित है। अब भगवान की भक्ति इसको कैसा प्राप्त हो महाराज, ये हम संतों के मन में ये विचार है। इसलिए हम सब बैठ करके आपका दर्शन किए सूत जी महाराज, और आप स्वयं जो है एक ज्ञान के एक दर्शन है।
और ऐसे सूत जी महाराज जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। और हे सूत जी महाराज, इस कलयुग में भगवान की भक्ति को अल्प समय में हम प्राप्त कर सके, उस कन्हैया के अविरल दर्शन को प्राप्त कर सके, ऐसा एक आध कोई कथा रसपान कराइए जिससे इस हृदय में भक्ति समा सके। और वास्तव में आज हम देखते हैं भक्ति इतना ज्यादा प्रबल है, आप देखते भी हैं। एक समय आता है नवरात्रि का पावन समय, और नवरात्रि के समय में अच्छा से अच्छा पीने वाला भी छोड़ देते। क्यों? कलयुग में भक्ति प्रबल है, लेकिन भक्ति के साथ में और कौन कौन है? उनके दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य इस धरा से छिन्न हो गए। सिर्फ और सिर्फ हम बचे हैं भक्ति के कारण। सुत जी से प्रश्न किया शौनकादि ने कि ऐसा वह पावन कथा रसपान कराओ जिस कथा को सुनने से हमारा जीव मन जो है तृप्त हो। जहां सनकादिक जो है चारों भाई बैठ करके भगवान का निरंतर भक्ति करते हैं, और वहां निरंतर भक्ति को कर रहे थे। देवर्षि नारद वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में जैसे सनकादिक चारों भाइयों ने देखा देवर्षि नारद को, देखने के बाद में मन में उनका बड़ा उत्साह हुआ, क्योंकि संत को संत का जब दर्शन हो जाता है तो एक मन में आनंद की, परम आनंद की अनुभूति होती है। और संत के बारे में वही जान सकता है जो संत होता है। सनकादिक ऋषियों ने देखा, देवर्षि नारद को देखा, उसके बाद दौड़ करके देवर्षि नारद के पास पहुंचा है चारों भाई। कहने लगे आइए देवर्षि विराजिए महाराज। लेकिन एक चीज और देखा सनकादिक चारों भाइयों ने कि देवर्षि का मुंह जो है लटका हुआ। अब ये बड़ी सोचने की बात है कि जो आठों याम भगवान की भक्ति में लीन है देवर्षि नारद, जिसके मुंह में सिर्फ नारायण है और कुछ नहीं। लेकिन देवर्षि नारद आज मायूस है, दुखी है वो। सनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया देवर्षि से कि हे महाराज, आप जैसे पहुंचे हुए संत जो निरंतर भगवान के चरण में आपका सदैव प्रीति रहता हो, जिनके मुख में हमेशा नारायण बसता हो, और आप जैसे विद्वान जो है मायूस दुखी। देवर्षि नारद कहने लगे सनकादिक ऋषियों को क्या बताऊं संतों, मैं भी भगवान की चर्चा करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, भगवत चर्चा करने के लिए मैं इस धरा में आया, इस वृत्ति लोक में आया। मैंने बहुत स्थान का भ्रमण किया, तीर्थ स्थान का। और तीर्थ स्थान का जब मैंने भ्रमण किया तो सबसे पहले पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवामास्मिन् तीर्थेषु भ्रमं मानः इति संसता। मैंने राजस्थान भी गया, और उस राजस्थान में ही मात्र एक ऐसा स्थान है जहां मेरे पिता का घर है, वास पुष्कर, जहां सिर्फ ब्रह्मदेव महाराज का वही मंदिर है। और मैं वहां भी गया जहां दुनिया के लोग मुक्ति को पाते हैं, काशी विश्वनाथ के धाम, जहां पितरों को तृप्त मिलता है, गया, उस गया के स्थान में भी मैंने गया। लेकिन मुझे कहीं भी कोई जगह शांति नहीं दिखा। सब जगह सब मायूसी, अधर्म, धर्म के नाम में आडंबर, और ये सब देख करके मेरा मन दुखी है। सनकादिक ऋषि की यह बात सुना देवर्षि नारद का। देवर्षि नारद कहने लगे यही तक मैंने सीमित नहीं रहा। जैसे मैंने गया इत्यादि के बाद में मन में विचार आया कि वो यमुना का तट जहां मेरे स्वयं परमात्मा कन्हैया के रूप में जहां अपनी अनुपम लीला को दर्शाया, हो सकता है वृंदावन में जाने के बाद मेरे मन को शांति मिले। मैंने उस वृंदावन की पावन नगरी को प्रस्थान किया। यमुना के तट पे जाकर के मैंने देखा
और जो घटना को देखा मैं आश्चर्य पड़ गया। एक अबला नारी, लड़की नारी जो है आंख से अश्रुपातन कर रही है और बहुत से स्त्री जो है उनको चुप हुआ। जैसा मैंने उसको देखा, देखने के बाद में सनकादिक ऋषियों मेरे मन बहुत ज्यादा और दुखी मुझे ये बात करनी कि वो युवती हो रही थी, ये बात दुखी नहीं। दुख इस बात का हुआ कि जहां मेरे कन्हैया ने अपनी सारी लीला को किया, जिस स्थान को भक्ति का प्रथम स्थान, प्रबल स्थान माना गया है, वृंदावन, जहां आज भी भक्ति जो है नाचती, नृत्य करती, ऐसे पावन धाम में जाने के बाद आश्चर्यजनक घटना देखा कि वहां एक युवती रो रही और यहीं तक सीमित नहीं रहा। मैंने जब उससे पूछा कि आप इस प्रकार से युवती तरुण अवस्था में आंख से अश्रुपातन, तो उन्होंने बताया कि मेरे दो पुत्र हैं, वो दोनों पुत्र मूर्छित पड़े। मेरे पुत्र का नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैंने उसे जगाने का बहुत प्रयास किया, यहां तक मैंने अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकाल करके उसको मैं छींटा भी लगाया, भगवत नाम का संकीर्तन कराया। भगवत नाम का जैसे मैं संकीर्तन करवाता था, थोड़ा सा जगता था ज्ञान और वैराग्य, लेकिन जैसे संकीर्तन बंद होता था वह फिर पुनः मूर्छित अवस्था में गिर जाता था। ये सारी घटना देखने के बाद में मेरा मन विचलित है। सनकादिक ऋषियों से संवाद करें देवर्षि नारद, और उसी समय एक आकाशवाणी हुआ है सनकादिक ऋषियों कि सुनो देवर्षि, ये जो ज्ञान और वैराग्य नामक पुत्र को तुम बार बार जीवित करने का प्रयास कर रहे हो, प्रयास करो लेकिन सत्कर्म करो, और सत्कर्म जब करोगे तब कहीं जाकर के ये ज्ञान और वैराग्य जो है पुनः जीवित पाओगे। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात अटक गया, मैंने भगवान का भक्ति किया, वो भी तो सत्कर्म था। भगवान का कथा रसपान कराया, वो सत्कर्म था। भगवान का कीर्तन करवाया, वो भी सत्कर्म था। लेकिन सत्कर्म चलते तक कि ज्ञान और वैराग्य फिर थोड़ा सा जीवित होता था, उसके बाद फिर मूर्छित हो जाता था। समझ नहीं आया मुझे, और ये है क्या चीज सत्कर्म? इसी को जानने के लिए मैं विचलित हूं, और मन में ये सोच करके बद्री विशाल की दर्शन करने के लिए, और बड़ा सौभाग्य है कि आप सनकादिक ऋषियों का मुझे दर्शन हुआ। और कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। संत के पास कैसा जाना चाहिए? सारी अभिमान को त्याग करके। गंगा यमुना गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, और सकल तीर्थ जहाँ बसत है, जहाँ हरि कथा प्रसंग, वहीं सारे तीर्थ आकर के समाहित होता है। देवर्षि नारद की सारी वाणी को सुनने के बाद में कहने लगे, तो और बताइए उस कन्या ने क्या कहा? कहने लगे कि मैं क्या बताऊं। जब उनसे मैं प्रश्न किया ऋषियों कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं महाराज, और मेरे ये दोनों जो जवान दोनों पुत्र हैं। और बड़ा विडंबना है, मैं माँ अभी तक युवा अवस्था को मैं धारण की हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे सामने दोनों मेरे पुत्र वृद्ध अवस्था को प्राप्त करके मूर्छित पड़े हुए हैं। देवर्षि नारद सारी कथा को सनकादियों को बतलाया। कहने लगे कि आप लोग कुछ ऐसा उपाय करो जिनसे वो ज्ञान वैराग्य पुनः अपने सचेत अवस्था में आए। कहने लगे, सुनो देवर्षि, एक काम कीजिए, भगवान के सत्संग मात्र करने से, सत्कर्म करने से जो है मूर्छित अवस्था में पहुंचा हुआ प्राणी पुनः जीवित हो सकता है। और उसी समय देवर्षि नारद जो है सनकादियों ऋषियों से, चारों भाइयों से निवेदन किया है कि आप आइए और उन ज्ञान वैराग्य को भगवान की पावन भक्ति कथा रसपान कराइए, जिनके द्वारा यह पावन कथा श्रीमद् भागवत की महत्तम कथा
रसपान कराते हुए कहते हैं, भक्ति मैया कहने लगी, मैं द्रविड़ देश में जन्म ली और द्रविड़ देश में जन्म लेने के बाद में मैंने जैसे यहाँ पहुंचा, महाराष्ट्र से लेकर के मैंने अपना यात्रा प्रारंभ किया था। बहुत से ऐसे स्थानों में तो मेरा इतना मान हुआ, इतना सम्मान हुआ, और सब जगह मैं अपने पुत्रों को लेकर के विचरण करती रही। लेकिन जब आया मैं इस वृंदावन में मैं तो युवा अवस्था को प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे दोनों पुत्र मूर्छित पड़े। तुम्हें ज्ञान की प्राप्त कैसा हो, ऐसा मन में विचार करके मैं आपके पास आया हूँ। और आप सत्कर्म कहते हैं महाराज, उस सत्कर्म करके आप उनको पुनः जीवित कराइए। पहुंचा वहां पे ऋषियों के साथ में, और जैसा वहां सत्कर्म हुआ, सत्कर्म होने के बाद में भगवान के भक्ति में इतना विभोर हुआ, वृंदावन धाम का पावन धाम इतना भाव विभोर हो गया, भक्ति में इतना अधिक डूबा संतों कि अंततः जो है ज्ञान और वैराग्य सत्कर्म करने से पुनः जीवित हुआ है। और बड़े धूम के साथ में सब नृत्य करने लगे, कहने लगे, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। वहां पे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे, राधा अलबेली सरकार जपे जा राधे राधे। इस प्रकार से संकीर्तन हुआ और सब भाव के साथ में, भक्ति के साथ में कीर्तन करने लगे। उसी समय ज्ञान और वैराग्य उठ करके नृत्य करने लगे। ये भगवान की भक्ति की महत्ता है। और आज भी जब हम भक्ति में डूबते हैं ना, तो उस समय हमें ये याद नहीं रहता हमारे घर में क्या होगा। देखिए, स्थान सिन्हा भवन के जस्ट सामने है, लेकिन जब तक इस स्थान में हमारे गोपाल भैया यहाँ बैठे हैं, तब तक सिर्फ गोपाल भैया को गोपाल की चिंता है। लेकिन जैसे वो घर में प्रवेश करेंगे, घर में प्रवेश करने के बाद में अतिथि का स्वागत सत्कार, उनकी व्यवस्थापन, ये सारी माया उसको घेर देगा। अंतर सिर्फ क्या है, स्थान का महत्व है। स्थान का विशेष महत्व रहता है। और इस प्रकार से वह गंगा के तट में यहाँ श्रीमद् भागवत का पावन कथा रसपान हुआ। हर की पैड़ी, और हर की पैड़ी में आज भी भगवान की पावन कथा रसपान होता है। हरिद्वार का वह पावन स्थान, जो हरिद्वार जो है हमारे इस भारत भूमि की सबसे प्रथम स्थान, जिसे हरि का द्वार कहा गया है, जहाँ मेरे भगवान जो है आज भी निवास करते हैं, जहाँ गंगा मैया जो है अविरल अपनी धारा बहा रही है, सबके पापों को धो रही है। और ऐसा वह पावन धाम हरिद्वार में गंगा के घाट में हर की पौड़ी के नीचे यह भगवान की पावन कथा जो है निरंतर प्रवाहित हुआ। एक घाट में बैठ करके भगवान की कथा यहाँ प्रवाहित जहाँ चल रहा है इस स्थान में, एक घाट में श्रीमद् भागवत की कथा जो है मैत्री और विदुर के बीच में हुआ है। और यही कथा देवर्षि नारद सनकादिक ऋषियों के बीच में पावन कथा बद्री विशाल में प्रसंग जो है पावन प्रसंग प्रारंभ होता है। कहते हैं कि इस प्रकार भक्ति जो है, ज्ञान वैराग्य को भक्ति प्राप्त हुआ, और इस प्रकार भगवान की कथा जो है, प्रवाह जो है, भक्ति जो है प्रवाहित होता है। कहने लगे, तो ये तो हुआ महाराज, लेकिन आप ये बताइए, क्या इस कथा को सुनने से पापी जीव भी तर जाते हैं? निश्चित ही पापी से पापी जीव भी इस कथा श्रीमद् भागवत की कथा मात्र रसपान करने से पापी जीव तर सकते हैं। और ये श्रीमद् भागवत कोई छोटी मोटी ग्रंथ नहीं है। 18,000 श्लोक है, 12 स्कंद, 12 स्कंद है, और उस 12 स्कंद में अनेक अध्याय। ये कोई सहज श्रीमद् भागवत कथा, इसी सहज कथा नहीं है। 12 स्कंद की कथा रसपान किया था परीक्षित ने, और जब आगे तक्षक नाग जब उसको डसा था, तो तक्षक नाग भी हैरान रह गया था। ढूंढा था परीक्षित की जीव को, आत्मा को, लेकिन वो आत्मा कहाँ जा छुप गया था? कन्हैया के पाद चरण कमलों में जाकर के सौंप दिया था उसने। तक्षक भी हैरान रहा, अरे मैं जिसको डसने आया था वो तो सिर्फ एक ठाठ बचा था, भगवान को सारा जीवन सौंप दिया था। क्या उसे बहुत बड़ा पाप किया था?
एक संत का अपमान हुआ था उसके साथ। लेकिन वो भी भगवान की इस श्रीमद् भागवत की 7 दिवस की कथा रसपान करने से वह जीव जो है भगवान के चरणों में जाकर के अपने आप को निछावर किया। तो हम तो इस कलयुग के जीव हैं, जरूर इस कलयुग के जीव में भगवान जो इस पावन कथा को रसपान करते हैं, निश्चित ही वह पापी से पापी जीव भी भगवान की कथा रसपान करने मात्र से जीव तर जाते हैं। गौकर्ण उपखान की पावन कथा रसपान कराने लगे, कहने लगे सुनो, तुम भद्रा नामक नदी, जिस नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर पावन नगरी था और उस नगरी में आत्मदेव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था, जो बड़ा ही विद्वान था, प्रकंठ विद्वान और धन धान्य से संपदा से परिपूर्ण वह ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मण था। आप चाहे श्रीमद् भागवत की कथा उठा के देखिए, शिव पुराण की कथा उठा के देखिए, सबसे पहला महात्म की कथा में ब्राह्मणों की कथा है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी ब्राह्मण की कथा है। क्यों? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, रामचरितमानस का दोहा है। और ये विप्र की कथा इसलिए है कि आत्मदेव महाराज ब्राह्मण था, प्रकंठ विद्वान था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं। लेकिन जब जब वो सूर्य नारायण भगवान को जल देता था, हाथ उठाता था, उस समय सब पितर लोग उनसे प्रश्न करते हैं कि सुनो आत्मदेव महाराज, तू है तब तक हमें पितर को पानी तो मिल रहा है, जल मिल रहा है, तिलांजलि मिल रहा है, तेरे जाने के बाद हमारा क्या होगा? हमें कौन जल लेगा, कौन तिलांजलि देगा? आत्मदेव महाराज मायूस हो जाता है। एक दिन घर में आया और घर में आने के बाद में बहुत देर तक बैठ करके भगवान से बार बार उसने निवेदन किया कि महाराज, ऐसा मेरा कर्म में, ऐसा मेरे इस जीवन में ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था जिसके कारण आप मुझे संतान से विहीन कर दिए? मैं तो सदैव आपका नाम जपा, ध्यान किया, फिर भी आप मुझे, लेकिन आपको बतला दें, जब हम अपने पितरों को, वंशों को जब संतुष्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम वंशा अनुगत में हम रुक जाते हैं। इसलिए हम बार बार ये बात को अवगत कराते हैं कि आप अपने पितरों को मनाओ, जिसके संपत्ति, जिनके गाढ़ी पूंजी कमाई में, जिसमें हम फल रहे हैं, फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, अरे उसको कम से कम खुश कीजिए। अगर वो खुश है तो आपका वंश कभी वृद्धि होने से रुक नहीं सकता। वंश वृद्धि जिसको चाहिए, पितरों को तृप्त करे। जब वही पितर आपको आशीष देगा, आशीर्वाद देगा, तब आपका वंश वृद्धि होगा। आत्मदेव महाराज दुखी होकर के कहने लगे कि ठीक है, अगर ऊपर वाले आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं घर वर त्यागता हूं और निकल गया जंगल की ओर, जाकर के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। अब पेड़ के नीचे बैठ करके आत्मदेव महाराज जो है मन में सोचने लगा, अब जीना व्यर्थ है, इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा है, क्योंकि मेरा चौथापन बीतने जा रहा है, अभी तक मुझे कोई संतान नहीं। मायूस बैठा आत्मदेव महाराज पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसा भगवान को ध्यान करके अश्रुवादन करने लगा। उसी समय एक संत जो है पहुंचा उस स्थान। संत देखा कोई ब्राह्मण है, विप्र है, कोई संत है, धर्मात्मा पुरुष है जो इस प्रकार से दुखी है। संत का स्वभाव है, संत के सामने जब आप दुखी हो तो संत के मन में कभी भी ये बात रुकता नहीं, तुरंत आके वो पूछ लेता है, अरे भाई तुम्हें क्या बात की दुखी है, जरा हमें बताइए। संत का ये स्वभाव है। संत गया आत्मदेव महाराज के पास में, कहने लगे आपको क्या बात की दुखी है? और इस प्रकार कहने लगे, अच्छा हुआ आपका दर्शन हुआ, मैं तो मरने जा रहा था और मैं चाहता हूँ ये चौथा पर मेरा बीतने जा रहा है, अभी तक मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। जब मैं सूर्य नारायण को जल देने के बाद पितरों को जब मैं जल देता हूँ, पितर लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं उन लोग, तो मैं कैसे करूं आप बताइए। और मैं अंत में अब ये ठान लिया हूं
कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं तो जीना व्यर्थ है मेरा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। संत कहने लगे, अरे आप तो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, और विद्वान होकर के इस प्रकार से बात करते हो आप। सबसे बड़ा अगर पाप है तो आत्महत्या पाप है। आत्महत्या के जैसा पाप और कुछ में नहीं मिलता। जितने भी आत्महत्या करते हैं वो कभी जो है न इधर का होता है न उधर का होता है, बीच में अटक जाता है। वही जो है भूत प्रेत पिशाच ये सब योनियों में भटकता रहता है जब तक उसकी आयु पूरी न हो जाए। सारी बात आत्मदेव महाराज को बतलाया। किस बात के लिए दुखी हो बताओ? कहने लगे, मेरा कोई संतान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूँ। संत हंसने लगे, कहने लगे, अरे दुनिया वाले से आप बहुत अच्छे हो कि आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, और आप संतान की कामना के लिए आप दुखी हो रहे हो। लेकिन आपको बताएं, ये माया जंजाल में आप फंसने के बाद गोपाल को भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने जिद किया कि नहीं, मुझे संतान चाहिए। संत कहने लगे, सुनो एक काम कीजिए ब्राह्मण देव महाराज, ये मैं फल उठा के दे रहा हूँ, इस फल को ले जाइए, अपनी धर्म पत्नी को कहना इस फल को ग्रहण करें, और इस फल के प्रसाद से अभिशाप प्रसाद जो है आशीर्वाद का प्राप्त होगा, और इसी से जो है आपको पुत्र के रूप में संतान मिलेगा। आत्मदेव महाराज को फल दिया, देने के बाद प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद आत्मदेव महाराज बड़े भाव विभोर होकर के भगवान का नाम का संकीर्तन करते करते पहुंचा भवन को। अपने पत्नी के पास आकर के कहने लगे, सुनो प्रिय, संत का दियो है प्रसाद। और वो संत जो है, मैं आत्महत्या करने जा रहा था, उन्होंने मुझे बार बार समझाया, समझा करके इस फल को दिया है। इस फल को ग्रहण करने से जो है संतान आएगा, और मैं चाहता हूं इस फल को तुम ग्रहण करो, और इस फल की भक्ति प्रसाद स्वरूप जो है संतान पहुंचेगा घर में। फल को दिया, देने के बाद में आत्मदेव महाराज भगवान को जा करके प्रणाम करने के लिए पहुंचा। अब इधर मन में सोचने लगी उनकी पत्नी कि मैं अगर इस फल को ग्रहण करने के बाद मैं गर्भ अवस्था को धारण की, ठीक है 9 महीने तक तो मैं गर्भ अवस्था के गर्भ के दर्द को तो मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जब प्रसव का समय आए, प्रसव के समय मैं अपनी बहन को मैं अपने आंखों से देखी है, जो प्रसव का दर्द है 10,000 बिच्छुओं के डंक के समान होता है, और मैं उस दर्द को सहन नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मुझे संतान नहीं चाहिए। अपनी बहन को बुला करके कहती है, अरे मैं बड़ा विडम, मैं फंस गई बहन, मेरे पतिदेव महाराज ला करके फल दिए, इस फल को ग्रहण करने के बाद में कहते हैं कि संतान होगा, क्या करूं बताइए। उसकी बहन कहने लगी, सुनो एक काम करो, मैं भी गर्भ अवस्था को धारण की, और ये संतों का फल जो है कभी कभी रिएक्शन भी करता है, इसलिए मैं चाहती हूँ बहन इस फल को जा करके उस गौ को खिला दो, क्योंकि वो भी जब से आई है तब से बांझ है इस घर में, और मेरे कोख में जो बालक जन्म लेकर के जैसा 9वें मास में 10वें मास को जैसे छांव पड़े जन्म ले, तो मैं उस बालक को ला करके मैं आपको सौंप दूंगी। आत्मदेव महाराज को कहना कि यही मेरा पुत्र है, और ठीक वैसे किया। लेकिन आप सब उस कथा को जानते हैं, गौकर्ण की कथा को, जिस गौकर्ण की कथा में उसी फल के स्वरूप गौकर्ण महाराज जो है उस गाय के पेट से जन्म लेता है, और ये धुंधली जो थी पापनी, मन में ईर्षा अभिमान, इसलिए हम बार बार इस बात को कहते हैं कि जब आप गर्भ अवस्था को धारण करें तो कम से कम उस समय अपने इस शरीर से अभिमान को त्याग दें, नहीं तो आने वाले वंश में जो है वो जरूर आपको आज नहीं तो कल दिखेगा। ये कोई दो मत की बात नहीं। आप गर्भ अवस्था को धारण करें उस समय कन्हैया का दर्शन करें, तो जो बालक जन्म लेगा वो कन्हैया जैसा होगा।
आप उसके जगह में किसी हीरो हीरोइन का फोटो का ऐसे सचित्र दर्शन करते रहेंगे, निश्चित मैं कहकर लिख करके दे रहा हूँ, जब वो बालक बड़ा होगा तो वैसी होगा। आज की डेट में शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा सारी व्यवस्था है। इंग्लिश मीडियम की स्कूल है और अनेक स्कूल है। शिक्षा से कहीं अधिक आवश्यकता है तो संस्कार की आवश्यकता है। संस्कारवान होना अति आवश्यक है। शिक्षा अर्जन करना ये तो है, लेकिन संस्कारवान होना अति आवश्यक है। जैसे 10वें मास का समय आया है, आत्मदेव महाराज को समाचार मिला कि उनकी पत्नी के गर्भ से एक बालक जन्म लिया। कुछ अंतराल के बाद में वो जो गौ माता जो फल को ग्रहण की थी, गौ माता के गर्भ से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। आत्मदेव महाराज भाव विभोर हो गए, कहने लगे अरे देखो, जब देता है ऊपर वाले तो छप्पन फाड़ के। जो गाय कभी बांझ थी, कभी गाय अपने गर्भ में बच्चे को ठहरा नहीं पा रही थी, आज वो गाय भी जन्म देती बच्चे को। आज आत्मदेव महाराज बड़ा प्रसन्न है। जैसा थोड़ा सा बड़ा हुआ, गौकर्ण उनका नाम रखा, जो गाय से बच्चा जन्म लिया था। और एक बालक जो जन्म लिया था उसे धुंधली कहने लगे, सुनो महाराज, मैंने सारी प्रसव का दर्द मैंने सहन की है, इस बालक का नाम मैं रखूंगी। आत्मदेव कहने लगे ठीक है रख लो, लेकिन स्वभाव देखो, जैसा स्वभाव वैसा मन बनता है। धुंधली जो है अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। नाम का प्रभाव पड़ता है। गौकर्ण महाराज प्रकंठ विद्वान हुआ, लेकिन उसी घर में उसी अन्न को, उसी जल को ग्रहण किया था धुंधकारी, लेकिन धुंधकारी महापापी निकला। यहां तक बतलाते हैं कि जब वो आ जाता था पाठशाला में, धुंधकारी जो है सारे पाठशाला में जाकर के विद्या अर्जन करने वाले गुरुकुल में जितने उनके शिष्य रहते थे, बाल गोपा रहते थे, सबको सताना प्रारंभ करता था। यहां तक अंधे कुएं में ले जा करके अपने साथ सहपाठियों को ले जा करके कुएं में डाल देता था। आत्मदेव महाराज आकर के शिकायत किया कि सुनो महाराज, हाँ बोलो भाई, आप तो प्रकंड विद्वान हैं, आप ब्राह्मण हैं महाराज, आपको सर्व जगह पूजित हैं, पूजे जाते हैं, आपके चरणों को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके घर जो ये संतान हुआ है धुंधकारी, ये धुंधकारी इतना ज्यादा अत्याचार है महाराज कि जाता है स्कूल में बच्चे को तंग करता है, बालक को जो है कुएं में ले जाकर के डाल देता है। आत्मदेव महाराज बुलाया धुंधकारी को, इधर आ बेटा। हाँ क्या हुआ? कहने लगे सुनो, बदनाम की गठरिया मत बांध सर्प पगले, जाना है दूर पैदल कुछ भार तो कम कर ले। बदनाम की गठरिया मत बांध सर्प। लेकिन धुंधकारी इस बात को नहीं समझा। अंत में धुंधकारी जो है 5 वैश्यों के वृत्तियों में जाके फंसा और यहीं से उसका अंत हुआ। और अंततोगत्वा ये धुंधकारी का जो अंत हुआ था, आग के लुठे को उसके मुंह में डाल दिया था वैश्य को, और उसका प्राणायाम हुआ है और वही प्रेत योनि में भटक रहा था, जिसे गौकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत की पावन कथा रसपान करा करके धुंधकारी जैसे पापी को जो है श्रीमद् भागवत की कथा रसपान करने के बाद वह जो है डरा अब भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हुआ है। ऐसे मेरे पावन कथा यह गौकर्ण उपख्यान की कथा महत्तम की कथा है, और आज इसको बतलाना अति आवश्यक है ना। आज तो पूजा पाठ इत्यादि की विशेष महत्व है, लेकिन गौकर्ण कथा जो है, उपख्यान जो है, आज के दिन होना अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत 7 दिन की। यहाँ से सादर हम आज की कथा को यहीं विश्राम दें। कल आते ही पुनः जो है आपको गौकर्ण की सारांश कथा जो है समझाने का हम प्रयास करेंगे, और कल से यह भगवान की पावन कथा श्रीमद् भागवत कथा हम प्रारंभ करेंगे। और कल सुबह 8 बजे, 7:30 8 बजे इस स्थान में भगवान कन्हैया का जो है सुबह जो है स्थान पूजा होगा। और सबसे प्रथम सुबह 7:30 8 बजे के आसपास इस स्थान में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ
प्रारंभ होगा। तो हम चाहेंगे जितना अधिक संख्या में हो सके आप तैयार रहें। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास यहाँ पे भगवान का मंगल आरती संपन्न होगा। तदुपरांत घर में वेदी पूजन, घर की पूजा इत्यादि संपन्न होगी। तो हम चाहेंगे आप मूल पाठ में भी जो कोई भी आना चाहेंगे मूल पाठ में आकर के यहाँ बैठ सकते हैं। भागवत में प्रवचन में आप उतना ध्यान मत दो, उससे अधिक ध्यान देना है आपको मूल पाठ का। ये श्रीमद् भागवत की 12 स्कंद की मूल पाठ का, और यही मेन है श्रीमद् भागवत का जो सुबह का पारायण होता है। तो हम चाहेंगे आप उस पारायण से जुड़िए, इसलिए हम उसको सुबह 6 बजे ना करके 8 बजे किए, ताकि आप 7:30 बजे तक तैयार हो जाइए और आ करके मूल पाठ में आप बैठिए। और मूल पाठ में जरूर आप थोड़ा सा समय निकाल करके उस मूल पाठ को श्रवण कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। फिर ठीक 1 बजे जो कार्य समय अनुसार कथा हम प्रारंभ करेंगे, 1 बजे ठीक आप सबसे पुनः इस व्यासपीठ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे। आइए भगवान के मंगल संकीर्तन करते हुए आज की पावन मंगल आरती में हम सब शामिल हों। कल आते ही गौकर्ण महाराज की पावन कथा को और बड़े सारांश से आप सबको रसपान कराते हुए कल हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करेंगे। तब तक के लिए आइए भगवान नाम का संकीर्तन आरती की तैयारी कीजिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर वाला। श्रवण में कुंडल झलझाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। रतन में ठाढ़े वनमाली, भ्रमर शील कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को दर्शय। गगन सौ सुमन रास बरसय, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग। बालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव सी जटा के बीच। हरे अधिकी चरण छवि श्री बनवारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहो दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद। कटत भव भंग पैर सुनो तीर मुखारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार
सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हेलो, चलिए परिक्रमा कीजिए। यानि कानि जापापानि जन्मन्त्राणि कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायामः पदे पदे। भगवान को दीपक दिखाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संप्रदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। चलिए अक्षत पुष्प लेंगे, हाथ जोड़ेंगे और भगवान से मंगल कामना करते हुए सभी पुष्पांजलि अर्पण करते हुए भगवान से निवेदन करते हैं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी हाथ जोड़े, आग बंद करें, भगवान से निवेदन करें। प्रभु जी के दरबार में सभी खड़े हाथ कर जोड़, देने वाला एक है, मांगत लाख करोड़। प्रभु जी अज तेरी आसरा, प्रभु कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरी आसरा। प्रभु सेवक बारंबार। और भगवान से एक निवेदन, प्रभु इतना धन दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथन भूखा जाए। रहूं सनातन धर्म में, प्रभु कोटि कपट मिट जाए। जो पानी का बुलबुला ठाढ़ी रही न समाए। आदि अंत और मध्य में प्रभु तेरा होए सहाय। डंका बाजे धर्म का, प्रभु होवे जय जयकार।
यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहलाकं महिमानः चचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः लाला सुगन्धे पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर। ॐ वयं कृष्णाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामहि। गुरु भागवत भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, आशुतोष भगवान की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। प्राणियों में सत्य भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। माता पिता की जय हो। माता पिता की जय हो। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। प्रेम से बोलो पितृदेव भगवान की जय। आइए कल पुनः आप सबसे 1 बजे हम मिलेंगे आप सभी से। वैसा तो हमारा निवास स्थान आदरणीय श्री सिन्हा जी के निज निवास स्थान में है और जस्ट हम घर से उनके निकलेंगे सिन्हा भवन से हम बाहर निकले तो सामने हरिद्वार की पावन भूमि है और ये हरिद्वार है और वो गंगा का घाट है। सामने बैठे हुए हरिद्वार के पावन स्थान में मेरे कन्हैया दरबार लगा के बैठे हैं और वहाँ एक और बैठे हैं दक्षिण मुँह करके मेरे हनुमंत जी महाराज है ना। और कल पावन हनुमंत जी महाराज का वार रहेगा और आज के यह पावन कथा वैसे मेरा कथा शिव पुराण है और विशेष मेरा टारगेट शिव पुराण का है, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा में तो मैं शुरू से जुड़ा हूँ। शिव महापुराणी कथा मेरा विशेष इसी का टारगेट रहता है, लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा ये भी चलता है। और हम पहले कन्हैया से जुड़े फिर हम शिव से मिले। कन्हैया ही शिव को जाके जीव को जो है शिव से मिलाया। तो आइए ये श्रीमद् भागवत की कथा कल से प्रारंभ होगी। ठीक 1 बजे हम मिलेंगे और सुबह 8 बजे हमारे अनुज से श्रीमद् भागवत के मूल पाठ यहाँ इस स्थान में आकर के करेंगे। तो हम चाहेंगे उसमें जो भी आप आना चाहें बैठना चाहें आकर के बैठ सकते हैं। सिन्हा परिवार के द्वारा पूजन सामग्री की तो व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप भी अपने तरफ से तुलसी दल फूल अक्षत जो है इतनी की आप व्यवस्था करके आएंगे। प्रयास करेंगे फूलबत्ती बना के जरूर लाइए। भगवान की आरती होगी तो उसमें आप आरती में शामिल हो, आप स्वयं दीपक जलाएं। और आज से हम चाहेंगे शुक्ला भाटा ग्राम वृंदावन का धाम है और इस वृंदावन की पावन भूमि अब आज ये शुक्ला भाटा नहीं रहा, ये अब वृंदावन बन गया। तो हम चाहेंगे संध्या कालीन के बेला में सबके घर के आंगन में तुलसी की चौरा में तो दिया जरूर जले, लेकिन घर के द्वार में मेरे कन्हैया के नाम से एक दीप आप जरूर दान करें। आप सब अपने घर के आंगन में जरूर दीपक जलाते हुए घर के द्वार में एक दीपक जब तक यह श्रीमद् भागवत कथा शुक्ला भाटा में हो तब तक आप दीपक जरूर जलाएं। ये सभी भक्तों से ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है। और जहाँ तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से मेरा आवाज पहुँच रहा है, आप सबको एक बार पुनः नमन करते हुए वंदन करते हुए हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 श्याम से मिला दे। चलो आज ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि आज प्रथम दिवस है। धीरे धीरे हम आपको रस में डुबोते जाएंगे, प्रयास रहेगा। और ये बड़ी विडम्बना है, हम जहाँ बैठे हैं अब चेला गुरु कथा सुनाइए है नहीं है भाई। हम उसके चेला थे, शिष्य थे, अब वो हमारे सामने बैठ गया है गुरु जो है। और ये गुरु तो उसके साथ तो हम जैसा भी है चला सकते थे, लेकिन वो सामने और बैठा है। तो जो सामने पितृदेव के रूप में गुरु जी बैठे हैं, हमारा वक्ता जो है, हम वक्ता रहेंगे। गुरु जी को हम कथा रसपान कराएंगे पितरों को, और उस पितरों को कथा रसपान कराते हुए आप सबको कथा से जोड़ने का प्रयास रहेगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।